आमर पाप मैं तनई विलोकति हानि। इनसे पूरे संसार के लोगों को, उनके अपने आप को, सबको बहुत बड़ी हानि है। ऐसे लोग पावर हैं, पापी। और दूसरे कोटि के नंबर के लोग कौन से होते हैं? बोले अच्छे हम हैं और बुरा सामने वाला, जो उजाले से अंधकार की ओर जा रहे हैं। कुछ पुण्य उनके पूर्व जन्म में ऐसे हो गए, इससे मनुष्य बन गए, लेकिन मनुष्य बनने के बाद भी मनुष्य की तरह जीना नहीं आया। हम अच्छे लेकिन सामने वाला बुरा। अगर हम अच्छा काम नहीं करते, अच्छा काम हम करेंगे, बुरा काम सामने वाला करें, और उसमें भी सामने वाले की बुराई कर रहे हैं। जैसे जेठानी देवरानी की बुराई करती है कि रोटी वही बनाए, हम तो बैठ के खाएंगे, बर्तन वो मांजे। तो अच्छा काम हम देख लेते हैं, बुरा सामने वाला करे। तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्र ने संज्ञा दी है भोगी। विषयी लोग जो होते हैं, भोग की जिनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है, वो दूसरों में बुराई देखकर और अपना काम बना लेते हैं। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कोई तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम्हारा उपकार कर रहा है, तुम्हें दे रहा है, बदले में तुम उसको लूट रहे हो, उसको बेवकूफ बना रहे हो। और तीसरे नंबर के व्यक्ति होते हैं जो अंधकार से उजाले की ओर जा रहे हैं, अर्थात बुरे हम हैं और सामने वाले अच्छे हैं। बोलो हर हर। बुराई जितनी है हम में है और अच्छाई जितनी है वो सामने वाले में। ऐसा जिसका भाव होता है, ऐसे भाव वाले व्यक्ति को शास्त्र किसकी संज्ञा देते हैं? बोले ये संज्ञा भक्त की होती है। भक्त अपने आप में बुराई देखता है और जो भी अच्छाई होती है वो सामने वाले में होती है। वो अंधकार से अपने आप को उजाले की ओर ले जा रहा है, अधोगति से अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगामी बना रहा है। ये भक्ति की संज्ञा होती है। वो व्यक्ति का नाम होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब, कृतज्ञ का अर्थ ये होता है जैसे किसी ने हमें एक गिलास पानी पिलाया, तो अगर कृतज्ञ व्यक्ति होता है, भक्त व्यक्ति होता है, दूसरों में अच्छाई ढूंढने वाला व्यक्ति होता है, तो एक गिलास पानी के बदले में वो क्या विचार करता है? एक गिलास पानी इसने हमें पिलाया, इसके बदले में जब तक हमें एक गिलास दूध इसको नहीं पिला देंगे तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। कृतज्ञता और कृतज्ञता, किसी ने एक गिलास पानी पिलाया, पानी को पी लिया और मौका देखते गिलास भी जेब में दबा के भाग गए। बोलो हर हर। पानी तो पिला दिया लेकिन गिलास भी हमें ले जाए। तो ये भक्त की संज्ञा। भक्त अपने को बुरा देखता है, सामने वाले को अच्छा। जितने भी भक्त हुए उनकी तुम जीवन चरित्र पढ़ लो। सूरदास जी क्या कहते हैं, अपने पद में गाते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ओ जो तन दियो ताहे बिसरायो, जो तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान खल कामी कौन होगा? देखो खल है सूरदास जी, कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को खल कामी कुटिल कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में, भक्त जो होता है अपने को नीचा समझता है, तभी वो ऊपर जा सकता है, एकदम कुछ ना जानने वाला। सूरदास जी भी गाते हैं, मीराबाई भी गाती हैं, तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं, अस कही दीन बंधु प्रभु कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ताहे भर छाड़ कपट जंजाल। अपने आप को सट कह रहे, सट तुलसी, बिना कारण ही कृपा करने वाले भगवान को छोड़कर तू संसार में फंसा है, इनको भजता क्यों नहीं है? ऐसी परमात्मा की शरण में जा। हनुमान जी तो वैसे सिद्ध की कोटि में आते हैं, लेकिन हनुमान जी फिर भी अपने आप को भक्त मानते हैं। जब लंका में गए, विभीषण ने कहा कि हमारे तो भाग जग गए, देखियो नैन राम के दूता, क्यों जाकर भाग? बोले हमने अपनी आंखों से राम के दूत को देख लिया।
और राम का जो दास होता है, राम का जो भक्त होता है, वो राम के समान कृपालु होता है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, अरे नहीं भैया, तुम तो वैसे ही हमारी बड़वारी कर रहे हो। अरे हमारी कोई विशेषता नहीं है, विशेषता तो राम जी की है, जो हम जैसे अधम को भी अपनी शरण में रख लिया। नहीं तो हम कैसे हैं? बोले हमने तो वानरों के समूह में जन्म लिया है। हनुमान जी कहते हैं कि अगर कोई सुबह सुबह उठ के हमारा नाम ले ले तो कभी कभी ऐसा होता है उसे भोजन ही नहीं मिलते जिंदगी में। इतना अपावन योनि है हमारी। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। सुबह सुबह उठ के अगर कोई बंदर का नाम ले ले तो कभी कभी ऐसी घटना घटती कि कहो उसको दिन भर भूखा फिरना पड़े, केवल नाम लेने के कारण। हनुमान जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना अधम बता रहे हैं। तो जो भक्त होते हैं बुराई अपने आप में देखते हैं, लेकिन सामने वाले में कोई बुराई नहीं है, वो तो बढ़िया है, अच्छा है, क्योंकि वो जानते हैं दूसरों के पाप की चर्चा करने से, दूसरों की बुराई करने से उसके पाप के हम भागीदार बन जाते हैं। दूसरों की बुराई करना अर्थात उसके पापों को खाना। किसी के पाप की चर्चा की तो उसके पाप के हम तुरंत अंश के भागीदारी हो गए। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि जो नर दूसरों की निंदा करते हैं अगले जन्म में उनको चमगादड़ बना दिया जाता है। चमगादड़ जो उल्टी लटकी रहती है। विशेषता क्या होती है चमगादड़ की? चमगादड़ की विशेषता होती है कि जिस मुंह से खाती है उसी मुंह से जाती है। बोलो हर हर, जहां से खाना है वहीं से जाना है। बताओ कितनी घिनौनी होगी। कोई की निंदा बुराई करना मतलब उसका मल खाने के बराबर पाप। तो पाप से बचना। और चौथे कोटि के जो शुद्ध होते हैं वो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, उनकी दृष्टि में हम भी शुद्ध चित्त बुद्ध हैं और सामने वाले के अंदर भी वही ईश्वर अंश विराजमान है। निज प्रभु मैं देखई जगत कहीं सन करें विरोध। जब सब में अपने प्यारे प्रभु का दर्शन करोगे तो विरोध किससे करोगे? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुबानी। इसलिए प्यारे भाइयों, ये मानव शरीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले हम मानव बने और मानव बनने के साथ साथ भक्त बने, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, ऐसा प्रयास करें। बोली राधा माधव भगवान की। प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा दिल ना